प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं कक्षा 11 के सामान्य हिंदी के काव्यांजलि का पहला अध्याय साखी, जो कबीरदास जी द्वारा रचित है, इसके पिछले वीडियो में मैं साखी के 1 से 4 तक के दोहों का अर्थ और व्याख्या करके बताया था। अब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उसके आगे के दोहों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से आप देखेंगे और सुनेंगे तथा अपने हृदय में या मना मस्तिष्क में रखेंगे। तो इस साखी का 5वां दोहा से लेकर के और 8वें दोहे तक इस बोर्ड पर लिखा गया है। एक एक करके मैं इन सभी दोहों का व्याख्या करूंगा। तो आज के इस वीडियो का पहला दोहा और साखी का 5वां दोहा है, चिंता तो हरि नाव की, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। इस दोहे के माध्यम से कवियर बिहारी कवि कबीरदास जी, कबीरदास जी उस समय इसकी रचना किए जिस समय उनको अपने गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भले और बुरे की पहचान होने लगी, क्या सही है क्या गलत है इसका भान होने लगा। तब जाकर के उन्होंने समाज के सामने इस दोहे की रचना की और रखा और बताने का प्रयास किया उन लोगों को जो लोग इस मायावी दुनिया में आने के बाद मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, इस मायावी दुनिया की आकर्षकता को देख करके उसके पीछे भागने का कार्य करने लगते हैं। जिसने हमको जन्म दिया उसको हम भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं, तो भूलने के बाद जिस कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पर भेजा है वह कार्य हम नहीं करते, और पता चलता है कि ये जो मनुष्य का शरीर है 84 लाख प्रजातियों में भटकने के बाद जब बहुत अच्छा कर्म करते हैं तब जाकर के हमको मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य के शरीर
को पा करके हम परमेश्वर का भजन करके, परमेश्वर की आराधना करके, अच्छे कार्यों को करके इस भव सागर रूपी समुद्र से पार उतरते हैं, या यह कह सकते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा में सदा जाकर के विलीन हो जाती है और हमको मुक्ति मिल जाता है। तो यहां पर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए, दिखाते हुए कबीरदास जी लिखे हुए हैं कि चिंता तो हरिनाम की, चिंता तो हरिनाम की, और न चिंता दास अजय किछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। जब उनको ज्ञान मिल गया है तो कह रहे हैं चिंता तो हरि, हरि कुछ होता है परमेश्वर, नाम कुछ होता है नाम के, और न चिंता दास, दास नहीं होता है सेवक। इस सेवक को और किसी वस्तु की चिंता या चाहत नहीं है। जे कछ चितवे राम बिन सोई काल के पास, जे कछ जो कुछ चितवे देखा राम बिन, राम के नाम के सिवाय, सोई काल के पास, सभी वस्तुएं काल के पास विश्राम कर रही थी, अर्थात काल के ग्रास बनने वाली थी, या यह कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं नश्वर हैं। यहां इसका स्पष्ट कर देते हैं, स्पष्टीकरण कर देते हैं। कह रहे कबीरदास जी कि मुझे तो परम पिता परमेश्वर के नाम की मात्र चिंता है, मुझे तो मात्र परम पिता परमेश्वर के नाम की ही चिंता है। इस दास को और किसी वस्तु की चाहत नहीं है। जे कछ चितवे राम बिन सोई काल के पास, जब गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा मुझे ज्ञान मिल गया, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं इस संसार को देखा, इस मायावी संसार को जब देखा, बहुत सुंदर दिखाई देने वाला आकर्षक संसार को जब देखा, और उस आकर्षक संसार में जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई दी, वे सभी वस्तुएं राम के नाम के सिवाय काल का ग्रास बनने वाली थी, अर्थात वह नश्वर थी। यानी कि कहने का मतलब है कि राम का नाम ही, परम पिता परमेश्वर का नाम ही अजर, अमर और अविनाशी है, जिसके सहारे हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं, जन्म और मरण से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर से एक बार देख लीजिए कि चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास अजय कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। देखिए इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं, जब उनको ज्ञान मिल गया है, जब ज्ञान मिल जाता है सदगुरु के द्वारा, तो कह रहे हैं कि चिंता, यानी मुझे केवल परम पिता परमेश्वर के नाम की ही चिंता है, परम पिता परमेश्वर के नाम की ही चाहत है। इस नाम के सिवाय मुझे इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है, उन वस्तु की चाहत मुझे नहीं है। जब सदगुरु के द्वारा मुझे ज्ञान मिल गया, अब तो मुझे सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया है, और जब ज्ञान मिल गया है तो मैं इस संसार में जहां कहीं भी जो वस्तु देख रहा हूं, सभी वस्तुएं राम के नाम के सिवाय सब नश्वर दिखाई दे रहे हैं, सबका नाश होने वाला है। इसलिए मैं उन वस्तुओं के साथ नहीं भागूंगा जो नश्वर है, मैं सदैव उनके साथ रहूंगा जो अजर अमर अविनाशी हैं, क्योंकि वही हमें इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। ये पहला दोहा हो गया। अब दूसरा दोहा है कि तू करता तू भया, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, अबारी फेरी बल गई जित देखे तित तू। इस
पद के माध्यम से या इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी लिखे हुए हैं। जब उनको ज्ञान मिल गया सदगुरु के द्वारा, ज्ञान मिलने के बाद वह अपने उस ज्ञान का अनुभव ले रहे हैं और उस अनुभव को समाज के सामने व्यक्त कर रहे हैं और व्यक्त करते हुए इस दोहे की रचना कर दी कि हमें किस तरह का अनुभव हो रहा है। तो कबीरदास जी का तू करता तू भया, तू यानी परमेश्वर का नाम लेते लेते परमेश्वर में ही लीन हो गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। अजब परमेश्वर का नाम लेते लेते परमेश्वर में लीन हो गया तो मेरे अंदर का हूं शुदा अहंकार, घमंड, यानी मुझ में घमंड नहीं रहा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। मैं परमेश्वर का नाम लेते लेते परमेश्वर में ही समाहित हो गया, लीन हो गया। और जब परमेश्वर में लीन हो गया तो मेरे अंदर जो घमंड था वह घमंड सदा के लिए दूर हो गया। मेरे अंदर घमंड नहीं रहा। बारी फेरी बल गई जित देखे तू। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर का अहंकार मिट गया और इस संसार बारी फेरी में होता है जन्म और मरण, जन्म से लेकर के और मरण तक का समय मैं परमेश्वर का नाम लेते लेते बिता दिया। वही कह रहा है कि बारी फेरी बन गई, बिता देना। बारी फेरी बन गई जित देखे तित तू। जब जन्म से लेकर के मरण तक का समय परमेश्वर में लीन रह करके बिता दिया, तब मैं जिस तरफ देख रहा हूं, इस संसार में रहकर जिधर भी देखता हूं उधर परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई देते हैं। फिर से देखिए इसको, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। बारी फेरी बली गई, जित देखे तित तू। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का नाम लेते लेते परमेश्वर में ही लीन हो गया। और जब परमेश्वर में लीन हो गया तो मेरे अंदर का अहंकार सदा के लिए समाप्त हो गया, अहंकार रहा ही नहीं। और जब हमारे अंदर का अहंकार सदा के लिए समाप्त हो गया तो जन्म से लेकर के मरण तक का जो समय था उसको मैं परमेश्वर में लीन रह करके बिताया। तो अब जहां कहीं भी मैं इस संसार में रहकर जिधर भी देखता हूं उधर हमें केवल परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं। ये रहा आपका छठा दोहा, जिसका अर्थ और व्याख्या। अब आ जाइए सातवें दोहे में क्या इन्होंने कहा है। जितने भी इनके दोहे हैं सब अध्यात्म से ओतप्रोत आध्यात्मिक दोहे हैं। इनके आध्यात्मिक दोहों का शाब्दिक अर्थ तो हम निकाल देते हैं, लेकिन इनके दोहों का जो भाव है उस भाव को लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब समझ नहीं पाते हैं तो इसीलिए वह उनके लिखे हुए दोहे को पढ़ करके भी अपने आप में सुधार नहीं कर पाते हैं। कहा गया है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास जी की वाणी को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको समझाने का प्रयास तो किया जा रहा है। हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। तो इसको आप देखें, कबीरदास जी के सभी दोहे आध्यात्मिक हैं। तो कह रहे क्या, कबीर सुता क्या करे, कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जाग, अजाके संत बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी आगे इस दोहे में कह रहे हैं, कबीर सुता में सोना,
यानी सोना का मतलब यह पहनने वाला नहीं, सोने वाला। क्या करे काहे न देखे जाग। कबीरदास जी उन लोगों के अंदर चेतना भरते हुए कह रहे हैं जो लोग परमपिता परमेश्वर के नाम का स्मरण करना ही भूल गए हैं, परमपिता परमेश्वर को ही भूल गए हैं, इस मायावी संसार में रह करके सोए हुए हैं, उनको जगाने का कार्य करते हुए कह रहे हैं, उनको चेतन अवस्था में लाने का कार्य करते हुए कह रहे हैं। कह रहे कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग। ऐ मनुष्य तुम सोए हुए क्यों हो, सोकर क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जग रहे हो। काहे न देखे जाग, क्यों नहीं जग करके इस संसार को, इस मायावी संसार को देख रहे हो। जाके संत बिछुड़िया, जाके संत बिछुड़िया ताही के संग लाग। आगे कह रहे कबीरदास जी कि जिसका संग, बिछुड़िया में होता है छोड़ना, तुमने जिसका संग यानी जिस परमपिता परमेश्वर का संग छोड़ दिए हो, ताही के संग लाग, उसी के संग जो है कि पुनः लग जाओ, अर्थात उसके नाम का स्मरण करना शुरू कर दो। पीछे देखिएगा कि कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संत बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य तुम सोए हुए क्यों हो, सो करके क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जग रहे हो, जग करके क्यों नहीं इस संसार के यथार्थ को देख रहे हो, इस संसार की सच्चाई को देखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो। तुमने जिस परमपिता परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दिया है, स्मरण करना छोड़ दिया है, ऐ मनुष्य तुम उसी के संग लग जाओ, उसी का नाम स्मरण करना पुनः प्रारंभ कर दो, क्योंकि इस संसार में केवल परमेश्वर का नाम ही अजर अमर और अविनाशी है, जो इस भव सागर से तुमको पार उतारने का कार्य करेगा, तुमको इस संसार से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। इसलिए ऐ मनुष्य तुम सो नहीं, इस मायावी दुनिया के पीछे भागने का कार्य मत करो। यह रहा 7वें का 8वां दिया है कि केशो कहीं कहीं कूकिए, केशो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, केशो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कह रहे हैं केशो यानी कि परमपिता परमेश्वर के लिए कहा गया है, कहीं कहीं यानी कह करके, कूकिए में होता है पुकारना, ना सोइए, ना में होता है नहीं सोइए में सोना, और असरार में होता है आलस में पढ़ करके, आलस्य में पढ़कर। रात दिवस, रात में होता है रात और दिवस में होता है दिन, रात दिवस के कुकड़े, कुकड़े में होता है बोलने से या पुकारने से, कबहू लगे पुकार, कभी तो तुम्हारी पुकार सुनी जा सकती है। यहाँ उन लोगों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से लिखे हुए हैं जो लोग परमपिता परमेश्वर के नाम का स्मरण करना भूल गए हैं और किसी के कहने पर वह स्मरण करते भी हैं, तो स्मरण करने के बाद वो कहते हैं कि हमको परमेश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, या परमेश्वर हमारी आवाज को या हमारी पुकार को नहीं सुन रहा है, तो कबीरदास जी उनको समझाते हुए कह रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाते हुए कह रहे हैं, सन्मार्ग दिखाते हुए इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य जब तुम परमपिता परमेश्वर का नाम करेगा, कह को कि तुम परमपिता परमेश्वर का नाम ले करके बार बार पुकारो, परमेश्वर के नाम का स्मरण बार बार करो, ना सोइए असरार, आलस में पड़ करके सोने का कार्य मत करो, क्योंकि रात दिवस के कुकड़े, जब रात दिन तुम परमेश्वर का नाम लेकर के पुकारोगे, कबहू लगे पुकार, तो कभी तो परमपिता परमेश्वर तुम्हारी पुकार है, तुम्हारी आवाज को सुनेंगे। यानी कहने को बताया है कि कह रहे हैं कबीरदास जी
कि परमेश्वर का नाम जब हम स्मरण करेंगे तो परमेश्वर का नाम एक बार नहीं बल्कि बार बार जब स्मरण करेंगे तो हमको कभी न कभी परम पिता परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर, हमारे स्मरण करने वाली आवाज को सुन करके हमको दर्शन देंगे, और दर्शन जब देंगे तो हमको इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। तो ये रहा आपका 5 से 8 तक का दोहा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें रक्षक अलंकार की बात कही जाए तो रस शांत रस है। छंद की बात कही जाए तो छंद इसमें दोहा है। छंद के बाद अलंकार की बात कही जाए तो अलंकार इसमें रूपक अलंकार, रूपक है। उसके बाद भाषा, पंचमेल खिचड़ी, जिसको सदुकड़ी भाषा कह सकते हो या देहाती भाषा भी कहा जा सकता है। गुण की बात कही जाए तो गुण है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण है। इस तरह इस 5वें का अर्थ और इसका जो स्पष्टीकरण है इसको कहते हैं काव्य विशेषता। विशेषता, काव्यगत विशेषता। उसी तरह जितने भी जो छठा दोहा है तो छठे दोहे में भी बाकी सब तो वही रहेंगे। रस तो सब में शांत रस है, छंद दोहा ही है। अलंकार की बात है तो इसमें रस, छंद, भाषा और गुण सब में एक ही है, क्योंकि सब ये दोहा के रूप में ही लिखा गया है और आत्मा को परमात्मा के रूप में ही प्रदर्शित किया जा रहा है। उसको मिलाने की बात कही जा रही है तो सब में शांत रस है। दोहा सभी दोहा ही है। भाषा जो पंचमेल खिचड़ी ही है और गुण जो प्रसाद गुण, क्योंकि आत्मा परमात्मा को में विलीन किया जा रहा है। अलंकार की बात कही जाए तो अलंकार कहीं कहीं किसी किसी दोहे में बदल सकता है। इसमें सदगुण है, इस वाले में तदगुण अलंकार, ठीक ना। उसके बाद 7वें वाले, छठे वाले में तदगुण हो गया। 7वें वाले में अलंकार कहा जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं 7वें वाले में भी अलंकार की बात कही जाए तो रूपक हो जाएगा और यमक भी इसमें देखने को मिल रहा है। 8वें वाले में देखा जाए तो 8वें का अलंकार की बात कही जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि केशो कही कल्पू की ये क कई बार आया है, ठीक है, तो इसका अनुप्रास हो गया। तो इस तरह केवल यानी साथ ही जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें 1 से लेकर के जितने भी दोहे हैं सब में रस, छंद, भाषा, गुण सब वही रहेगा, लेकिन अलंकार केवल बदलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ तदगुण लिखा है, यहाँ अनुप्रास हो गया, इसमें यमक कहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह केवल अलंकार ही चेंज होंगे, बाकी सब वही चीज रहेगा। इस तरह
आज मैंने आपको साखी के 5 से लेकर के 8 तक के दोहों को पढ़ाया। जिनके पास किताब नहीं होगा, मैं पुनः आपसे कह दे रहा हूँ कि आप किताब खरीद लें। जब किताब खरीदेंगे तो उसके बाद उसमें जो लिखे गए जो दोहे हैं उनको आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस इस वीडियो में आज इतना ही। इसके आगे के दोहों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा।